बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th एंड 10 लेक्चर नंबर 35 में स्टूडेंट आज यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स पोजेसेस द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये तीन सेट्स दिए हुए तीन पार्ट्स हैं और आपको ये बताना है कि इनमें कौन से सेट्स के अंदर कौन से पार्ट्स में क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्या है, पहले ये जान लीजिए। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में आपने जान लिया था इससे पिछली क्लासेस में, जब प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर हम पढ़ रहे थे गुज़िश्ता से गुज़िश्ता वीडियो। यूँ समझ लें कि वीडियो नंबर 33 में प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की अगर बात की जाए तो वो ये कहती है कि अगर आप किसी सेट से दो नंबर उठाएं, उनको ऐड करें और ऐड करने के बाद जो आंसर आए अगर वो भी उस सेट से बिलोंग करता हो तो दिस मीन्स के क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन उसमें एग्जिस्ट करती है। और क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो उसका मतलब ये है कि दो नंबर आपको इसे उठाएं सेट से और उनको मल्टीप्लाई करें और अगर वो रिजल्ट उस सेट से बिलोंग करता हो, उस सेट का हिस्सा हो, तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन स्टूडेंट सिर्फ आपने ये नहीं करना है कि कोई से बस दो मेंबर उठाए उसमें से और उठा के उसको ऐड करके ट्राई ले लिया और अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो आपने कह दिया क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्ट करिए। याद वाज़े रहे, मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में कहा कोई से दो। अब कोई से दो के अंदर सिर्फ एक मिसाल नहीं सेट करनी, तमाम मेंबर्स के ऊपर ये कानून लागू हो रहा होगा। यानी कि जब आप जीरो उठाएं और दूसरा नंबर भी जीरो ही उठा लें, इससे ऐड करें, जीरो आ रहा है रिजल्ट, क्लोजर वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, फिर जीरो उठाएं और -1 उठाएं, इनको ऐड करें, -1 आ रहा है, यस वो बिलोंग कर रहा है। लेकिन आप देखें कि मैंने -1 उठाया और दूसरा मेंबर भी -1 के तौर पे लिया, जब ऐड किया तो जवाब आया -2 और -2 तो इस सेट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। सो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आप अपनी बुक के भी पेज नंबर 28 और 29 पे देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी मौजूद है उधर और क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी मौजूद है। वो रियल सेट के ऊपर बेस करते हुए बताई गई है। यहाँ पर आपके पास बहुत मुख्तसर सा सेट है, कभी दो वैल्यूज़ हैं और सिंगल वैल्यूज़ वाले हैं। हम इसके ऊपर कैसे क्लोजर प्रॉपर्टी को तमाम एस्पेक्ट से चेक करके बता सकें, तो इसके लिए एक बाकायदा तरीक़ेकार है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, उसके ज़रिए आप बता सकते हैं। ये देखिए सोल्यूशन पार्ट 1 क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर हमें जानना है तो हम एक इस तरह का टेबल बना लेंगे। ये एडिशन के लिए प्लस का निशान बना है, मैंने टॉप पे भी तमाम एलिमेंट्स लिस्ट कर दिए और वर्टिकली भी लिस्ट कर दिए। अब अगर ये इससे ज़्यादा एलिमेंट्स होते तो हम उसको टेबुलेट किए हुए होते। अब स्टूडेंट हम बड़े आराम से इस टेबल की मदद से 0 पहला मेंबर और 0 दूसरा, 0 पहला और दूसरा -1 पहला और -1 दूसरा, इस तरह से करके हम सारे पेयर्स को चेक कर सकेंगे। उनके रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाएंगे इस टेबल पे और हम जान लेंगे कि अगर वो तमाम मेंबर्स जो रिजल्ट्स हैं वो इस सेट से बिलोंग करते हैं, फिर तो हम कह देंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्ट कर रही है। तो आइए हम सॉल्व करके देखते हैं। ये देखिए जी, 0 में 0 ऐड हुआ तो 0, 0 में -1 ऐड हुआ तो -1 में जब 0 ऐड हुआ तो -1 में -1 ऐड हुआ तो -2। तो जनाब 0 -1 ये तो इस सेट से बिलोंग करता है, लेकिन ये -2 एक ऐसा रिजल्ट एग्जिस्ट कर रहा है जो कि इस सेट से बिलोंग नहीं करता। सो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम कहेंगे इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करती। As -2 does not belongs to 0, -1, so closure property with respect to addition does not exist। तो हमने बड़े आराम से इस चीज़ को जान लिया कि किस तरह से ये सेट क्लोजर प्रॉपर्टी अपने अंदर रखता है या नहीं। ठीक है, तो आइए इसी का पार्ट 2 क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को चेक करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए वंस अगेन हम यही टेबल बना लेंगे और अब एडिशन के बजाय मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे। 0 × 0 इज 0,
0 multiplied by minus 1 is again 0, minus 1 into 0 is 0 and minus 1 into minus 1 is plus 1. तो 0 0 0 ये तो इस सेट से बिलोंग करता है, लेकिन ये जो प्लस 1 आ गया, ये देखिए ये जो प्लस 1 आ गया है, प्लस 1 इस सेट से बिलोंग नहीं करता जी, as plus 1 does not belong to 0 comma minus 1, so closure property with respect to multiplication does not exist. ठीक है, आइए अब पार्ट 2 को देखते हैं जी। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 3 पार्ट 2 कह रहा है सेट जो है वो 0 उसका एलिमेंट है, तो आइए इसका भी टेबल बना लेते हैं जी। एक ही मेंबर है, हॉरिजॉन्टल कॉलम में हमने 0 लिखा, वर्टिकल कॉलम में भी हमने 0 लिखा, 0 प्लस 0 इज 0 और 0 क्योंकि इस सेट से बिलोंग करता है, सो हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू WRT डॉट के साथ मैंने मेंशन किया है, विद रिस्पेक्ट टू को इन शॉर्ट किया है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्ट। ठीक है, इसी को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमें ऐसे ही चार्ट बना लेना होगा। हॉरिजॉन्टल रो टॉप कॉलम पे भी 0 एक मेंबर और वर्टिकल भी 0 लिखा, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 और स्टूडेंट 0 जो रिजल्ट्स हैं, यानी कि इस सेट में से हमने गोया कोई से भी 2 एलिमेंट्स उठाए, उनके ऊपर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया और उसका रिजल्ट जो है वो भी इस सेट से बिलोंग कर रहा है, गोया क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट 3 अगेन एक ही मेंबर के साथ है और 1, तो इसका भी टेबल बना लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक कर रहे हैं, 1 प्लस 1 स्टूडेंट इज 2। 2 जो आएगा क्या ये इस सेट से बिलोंग करता है? नो, 2 तो इस सेट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो as 2 does not belongs to 1 this set 1, so closure property with respect to addition does not exist। और इसी के मल्टीप्लिकेशन वाले एस्पेक्ट को चेक करें तो उसमें आपको नज़र आएगा, ये देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज जी 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, तो 1 जो है वो इस सेट से बिलोंग करता है। हम कह सकते हैं एज 1 बिलोंग्स टू दिस सेट, जो कि 1 एलिमेंट लिए हुए, सो क्लोजर प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट। तो स्टूडेंट आई होप कि आपने इस क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रैक्टिकली भी देखा और अच्छा सा समझ गए होंगे और इस टेबुलेशन की मदद से बड़े आराम से जो है आप इस सॉल्यूशन को समझ भी गए होंगे और कर सकेंगे। ठीक है, इसके अगर हवाले से आप देखना चाहें, आपकी बुक में पेज नंबर 30 के ऊपर एक एग्जाम्पल भी दी हुई है, लेकिन उसको सॉल्व करने का अंदाज बगैर टेबल के किया गया है, तो वो लेंदी सॉल्यूशन भी है और फिर वो आपको इतनी आसानी से समझ में भी नहीं आएगा। बहरहाल अगर आप चाहें तो पेज नंबर 30 पे मौजूद एग्जाम्पल को देखिए। ए और बी सेट दिए हुए और उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो ये आपका एक होम टास्क मैं दे रहा हूँ। एग्जाम्पल आपके सामने सॉल्व बुक में मौजूद है, आप कोशिश कीजिए कि उसको टेबल की मदद से जैसे मैंने सिखाया है उसके मुताबिक करके फिर अपने देखिए कि आंसर बुक वाले के साथ मैच कर रहा है या नहीं। तो आई थिंक कि टेबल की मदद से आप देखेंगे बड़े आसानी से आप हंसते खेलते इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।